जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बहुत पवित्र हृदय के संत थे। किसी का बुरा नहीं चाहे पूरा जीवन, सबका हित सोचते थे। और साहब जी का ये प्रयास था कि मनुष्य भ्रम भूल कल्पना से बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। भ्रम बहुत बड़ा हुआ है, भ्रम में सारा संसार डूबा हुआ है। इसलिए संसार में बहुत बुरी बीमारी फैली हुई है। तन के रोग तो दूर हो जाते हैं औषधि के द्वारा, लेकिन जो भ्रम का जो रोग है ये सबको सता रहा है। वो ज्ञान बोध विचार के द्वारा भी दूर नहीं होता सहज। वो तो ज्ञान उसी को मानते हैं लोग, भ्रम को ज्ञान मान लेते हैं, धोखे को ज्ञान मान लेते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं तो लोग सुनने को तैयार नहीं। आज वर्तमान में पार्किंसन भी सत्य न्याय निर्णय का ज्ञान दे रहे हैं तो भ्रम के लोग टेढ़े होकर के उठ जाते हैं। कोई कोई तो सत्संग में से ही उठ जाते हैं। जब निर्णय की बात आती है कि भैया पत्थरी पत्थरों को क्यों पूजते हो, ये देवी देवता नकली को मान मान करके अपने जीवन को क्यों बिगाड़ रहे हो, नदी नालों की पूजा क्यों कर रहे हो, तंत्र मंत्र जादू टोना में क्यों फंसे हुए हो, इतनी बात सुनकर के एकदम उनके हृदय में झटका लगता है और वहां से टेढ़े होकर के जाते हैं। पता तो चल जाता है देखने वालों को। और वहां यदि भ्रम की बात बताई जाए कि देवी देवता होते हैं, ऊपर ईश्वर परमात्मा बैठा है, उसी की दया से सारे काम हो रहे हैं, जीव उसी का अंश है, उसी की दया से आपका कल्याण होगा, आप भवबंधन उसे छूट जाओगे। हे भाइयों, सुबह उठ करके देवी देवताओं की पूजा करो, शंख बजाओ, फिर देखो इतने खुश होते हैं कि वाह कितना सुंदर ज्ञान दिया, क्या कहना। ऐसे ज्ञानी महात्मा कभी नहीं आए। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते भैया वो ज्ञानी नहीं है, वो तो आपकी लुटिया डुबाने वाले, भ्रम भूल कल्पना में फंसाने वाले, धोखे में डाल करके लूटते हैं। जिस प्रकार से चीता जब हिरण को पकड़ लेता है, उसके गले में अपना मुंह लगा करके उसके खून को पी जाता है, इसी प्रकार से ये खून पीने वाले, धोखे में डालने वाले लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करा देते हैं। अंडा मांस मछलियां खाते हैं, शराब पीते हैं और शराब पी पी करके गाली देते हैं। भांग भी खाते हैं, अफीम खाते हैं, शराब पीते हैं, मेढ़ा बकरों को कटवा देते हैं और कहते हैं कि पत्थर की मूर्तियों में प्राण आ जाते हैं। इनकी दया से इनकी जो पूजा करेगा वो कुछ भी खाए उसे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो सारे पाप काट देंगे। और सब ये ईश्वर ने ही तो बनाए, जितने ये खाने के लिए साग सब्जी है, जीवित सब्जी ऐसा बताते हैं। उनको दर्द कुछ नहीं होता है, वो तो परमात्मा ने खाने के लिए बना दिए हैं। और जो तड़पना होती है, जो उछलते कूदते हैं, वो तो एक वैसे ही उसमें वो तो परमात्मा की बात से होते हैं, उसमें दर्द पर तो कुछ नहीं होता। साधु देखते भैया जब उसमें दर्द नहीं होता, आपको मालूम है मारने काटने सभी ईश्वर ने बनाए, तो अपने बेटी बेटन को काट काट के क्यों नहीं खाते? बकरी के बकरा बकरीनों के बेटी बेटनों को खाते हैं काट काट के, मुर्गा मुर्गियों को खाए जाते हैं और भी पशुओं खाते। जब सब परमात्मा ने बनाए, ईश्वर ने बनाए, जब उनके दर्द नहीं होता है तो अपने बेटी बेटन को काट काट खाए लो, फिर क्या है, अपना ही हाथ काट के खा जाओ,
सब्जी बना लो बहुत अच्छी, ऐसा कहीं। इसी प्रकार से मुस्लिम भाई भी कहते हैं कि 2.5 छुरी गले पे चला दो और खून आराम से निकल जाता है और जीव बड़े आराम से निकलता है, उसको दर्द नहीं होता। और ये भी कहते हैं कि वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया है। तो सिद्ध कर दिया है तो 2.5 छुरी चला चला के अपने बेटी बेटा सबको खा जा, काट कूट करके, तो बात बन जाए। सदुदेव कहते हैं कि भैया न तो बेटी बेटन को काटने से काम चलेगा तब भी पाप लगेगा, और जब मुर्गी मुर्गाओं को काटोगे तब भी पाप लगेगा। पाप तो पाप है। किसी जमाने में खाने पीने की कमी होगी, भूखे मरते होंगे, तब बेचारे अपने जीवन को बचाने के लिए काट कूट खाए जाते होंगे। आज तो वर्तमान में अन्न की कोई कमी नहीं है, साग सब्जी में कोई कमी नहीं है। इसलिए शुद्ध शाकाहारी बनो और धोखे की बातों को अपने से दूर करो जी। ईश्वर परमात्मा में कल्पना छोड़ो, और राम कृष्ण ने जो भी जैसे कर्म किए उनकी कमाई उनके साथ, उनके कर्म उनके साथ, उनके कर्म उनको दंड देंगे, उनके कर्म उनको सुख देंगे। आप क्यों लड़े मड़े ऐठे जाते हो? कबीर साहब ने किसी का अपमान नहीं किया जी, तो आपका सम्मान है, और अपना सम्मान भी आपको वो नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है। जीव का सम्मान किया, सबको हित का उपदेश दिया, जड़ चेतन का भेद बताया, तो आप लोगों को पच नहीं रहा है। इसलिए उतावले होकर जिस प्रकार से शराबी शराब पी करके गाली देने लगता है, इसी प्रकार से आप भी शराब पी करके गालियां देने लगते हो कि कबीर साहब ऐसा कहते, कबीर साहब, अरे कबीर साहब जो कहते हैं, जो सत्यनारायण की बात कहते हैं, भ्रममूल कल्पना से छुड़ाने की बात कहते हैं। आप कहते हो कि देखो मोदी भी प्राण प्रतिष्ठा किए, उसमें प्राण डाले। अरे मोदी तो सबके हैं, मोदी तो एक देश के राजा हैं, तो सबको खुश करेंगे। यदि न्याय से उनको पूछा जाए तो वो कभी जड़ाध्यास का मंडन नहीं करेंगे। मोदी जब काशी गए थे, कबीर मंदिर में वहां पर साहेबंदी किए, और उन्होंने वहां पर भाषण भी दिया कि सदु श्री कबीर साहब जैसा ज्ञान किसी का नहीं है। साहब ने जड़ाध्यास को दूर करा, भ्रममूल कल्पना को दूर करे। ये मोदी ने भाषण दिया था। तो सदुदेव जी पुकार के फिर आए काशी विश्वनाथ में, तो वहां उनकी महिमा गाए। और राम मंदिर इतने दिनों से नहीं बन रहा था, राम मंदिर बना दिया, उसमें मूर्ति भी पधार दी। ये तो उनका जो कर्तव्य है वो तो करेंगे। यदि सारे विद्वानों को बैठा के यदि निर्णय किया जाए क्या पत्थरों में प्राण आ सकते हैं, तो सब यही कहेंगे नहीं आएंगे। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो सब कहेंगे नहीं, वो तो एक श्रद्धा का प्रतीक है, ये कहते हैं। यदि ऐसे पत्थरों में प्राण आ जाए तो जितने मुर्दे हैं ये मर जाते हैं, गाड़ियां पलट जाती हैं, तो उन्होंने तुरंत इनको जीव निकल गया, सो पंडित पुजारियों को ला करके उन्होंने प्राण डरवा देना चाहिए, वो ठीक हो जाएंगे। घर परिवार में भी कितने मर जाते हैं, बहुत मर जाते हैं। देखो अटल बिहारी वाजपेयी का शरीर छूट गया तो इनको बुलाकर प्राण डरवा लेना चाहिए, अभी तक रहते आराम से, है ना। सदुदेव कहते बहुत से लोगों का शरीर छूटा और छूट ही रहा है और छूटेगा, कोई भी नहीं रोक सकता है। जवाहरलाल नेहरू जी का शरीर छूट गया, इंदिरा का शरीर छूट गया, और ये पंडित पुजारी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले खड़े खड़े देखते रहे, मौज लेते रहे, प्राण डाल ही नहीं पाए। अब बताओ कितनी बड़ी गद्दारी की है। खुद के पुरखाओं में प्राण नहीं डाल पाए, खुद के बेटा में प्राण नहीं डाल पाए, और पत्थर में प्राण डाल देते। कैसी इनकी उल्टी जीते हैं। तो सदुदेव जी श्री कबीर साहब जी कहते हैं भैया मैं तो आपका सम्मान ही कर रहा हूं, अपमान नहीं कर रहा। आपको तो सत्यनारायण का ही उपदेश दिया है भ्रममूल कल्पना से बचने का। प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, शरीर किसी का रह नहीं सकता है, और शरीर में अलग से प्राण भी नहीं डाले जा सकते। हाँ, आप कहते हो प्राण पड़ जाते हैं, आपकी श्रद्धा है, मंदिर में रख भी लेते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन पर मेढ़ा बकरा काट के चढ़ाते हो, शराब चढ़ाने लगते हो, घी दूध चढ़ाने लगते हो, खाने के पदार्थों को बर्बाद करने लगते हो, है। 15 लाख की अगरबत्ती बना के चढ़ा दी, 108 फुट ऊंची, जल के भस्म हो गई।
यदि कोई यात्री प्रतीक्षालय बनवा देते और कोई वैसा बनवा देते तो किसी काम में तो हुआ थे, गरीब गुरबाओं को खिला पिला देते। ठंडी के दिनों में गर्म कपड़ा बना और मार के दे देते, कितना नाम हो जाता, 15 लाख के बहुत आ जाते। पर एक अगरबत्ती बना के और चढ़ा दी, जल गई, वो तो भस्म हो गई, क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो सदुदय जी यहां पुकार के कहते हैं कि भैया ये तो देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग, कोई चीज मिली है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग करने का किसी का अधिकार नहीं। और ये सारा दुरुपयोग है। लाखों मन सामग्री जला देते हैं, हमारे होम में लाखों मन घी जला देते हैं, ये दुरुपयोग है। नदी नालों में जा जाके फेंक देते हैं, ये सब दुरुपयोग है। दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जहां तक बने हो तो सदुपयोग करना चाहिए। हाँ, शराब पीते लोग, ये शराब के ठेका बंद करवा देना चाहिए पूरे के पूरे। ये कटरा जितने लगे हुए हैं सारे संसार, इनको बंद करवाओ, अच्छे कर्म करवाओ, है ना, सारी बीमारी खत्म हो। कितने मारे जा रहे हैं, कितने काटे जा रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि जी जाएंगे कहां, जे खाएंगे नहीं तो जी जनसंख्या बढ़ रही है भारत में, इनको भी कटवाना चालू कर दो, फिर क्या है। लोगों के जहां जगह नहीं है, पहले बहुत कम थी जनसंख्या, अब बहुत हो गई है, तो क्या ऐसा होगा? ऐसा हो नहीं सकता है। बेचारे पशु पक्षियों को काट काट के खा जाओ, और जितना आप हिंसा करोगे और उतने उन्हें खाने में ये जीव जाएंगे। मांस खाएंगे तो मांस के अध्यास बनेंगे, उन्हें खाने में जाएंगे, और फिर आप ही कटने के लिए आओगे, काटे जाओगे, बचोगे नहीं। आप ही कट रहे हो, आप ही खा रहे हो। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये जीव अमर है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचो और सदु श्री कबीर साहब की वाणी को अपने हृदय में धारण करो और गालियां देना बंद करो, कबीर साहब का अपमान करना बंद करो। कबीर साहब ने तो आपकी लाज बचाई, आपको भवबंधनों से छूटने का उपदेश दिया। जो आप बुरे कर्म करते हो उसका विरोध किया, और आप लोग ऐसे सत्यवादी का विरोध करते हो, आपको नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। कई जन्मों तक आपको नरक में ही और सड़ करके भटक करके मरना पड़ेगा, बचोगे नहीं किसी प्रकार से। इसलिए आज आप स्वर्ग में हैं, मनुष्य जन्म में ही स्वर्ग है। इसमें आकर के अपने कर्मों को यदि बिगाड़ लोगे तो आपको शांति किसी प्रकार से मिल नहीं सकती है। कोई लोग तो लंबे तिलक लगा करके, लाल कपड़े पहन कर, रुद्राक्ष की माला डाल करके, और वो गृहस्थी है, घर में बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, न या न शर्म दया न धर्म, और सदुश्री कबीर साहब से टकराने के लिए कोशिश करते हैं, बात काटते हैं, साधु संतों की बात काटते हैं, त्यागी बैरागी लोग सामने आ जाते हैं। उनको यही शर्म नहीं कि हम कहां हैं, हम इतने बड़े महापुरुषों की निंदा कर रहे हैं। हाँ, कबीर साहब ने जिसकी निंदा, त्यागी वैरागी का किसी का नाम नहीं लिया सदुश्री कबीर साहब जी ने। और ये त्यागी, और जिन का खंडन किया सदु कबीर साहब ने, वो त्यागी वैरागी थे भी नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई त्यागी वैरागी थोड़ी थे, ये तो घर गृहस्थी वाले थे, बाल बच्चा पैदा करने वाले। कृष्ण भी थे, राम भी थे, ये सब के सब गृहस्थ थे, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में गृहस्थ थे, फंसे हुए थे। और जो भी वो बुरा कर्म किए उसका सदुश्री कबीर साहब विरोध किए। अच्छे कर्मों का कहीं विरोध नहीं किया। कहीं भी देख लो, सदुश्री कबीर साहब जी ने पूरे बीजक में या किसी भी ग्रंथ में अच्छे कर्मों का विरोध नहीं किया है। जहां जहां विरोध आया है वहां बुरे कर्मों का है। इसलिए बुरे कर्मों को दूर करना चाहिए। और ये तो वशिष्ठ मुनि थे, वो भी ग्रस्त थे, विश्वामित्र भी ग्रस्त थे, ये सब के सब ग्रस्त थे। यहां तक का श्री सुखदेव जी भी बाद में ग्रस्त हो गए। ये सारे के सारे शुक्राचार्य हो, ये सब के सब द्रोणाचार्य, बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, लेकिन ये सब ग्रस्त थे। साधु संत इनमें एक भी नहीं थे। कोई बता दे इनमें कौन सा साधु संत थे। तुलसीदास हाँ साधु हो गए थे, फिर भी उनकी टेक नहीं गई।
धोखे कहीं कहीं तो निर्णय की बात कह दी है, तो वो तो खैर बाद में हुए तुलसीदास तो साधु श्री कबीर साहब का बीजक भी पढ़ा होगा। कई बात ऐसी आई हैं उसमें कि बीजक से मिलती जुलती है बिल्कुल, तो उन्होंने बीजक पढ़ दिया होगा थोड़ा बहुत, और हो सकता है कि आखिर में पार ज्ञान भी हो गया हो, लेकिन पता तो नहीं चलता है कि हो गया होगा, और हो गया हो तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो भ्रम की जो बात करते हैं, धोखे की बात करते हैं, मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, घर में रहते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, गृहस्थी में लथपथ हैं, और वो साधु श्री कबीर साहब की बराबरी करना चाहते हैं, गाली तक देने लगते हैं, महापुरुषों के सामने आ जाते हैं, उनको शर्म भी मालूम नहीं पड़ती। तो सदुदय जी कहते हैं आज वर्तमान में अपने आप को जानो और भ्रम को बिल्कुल दूर करो, निकालो, हृदय की कालमा को दूर कर दो, अष्ट महासद्गुणों को हृदय में धारण करो, सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, ये अष्ट महासद्गुण है। अष्ट महासद्गुण आते ही 10 दोषों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल आपके अंदर से दोष निकल जाएंगे, चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल और गाल, निंदा, झूठ। जब ये निकल जाएंगे तो आपकी जो 7 भूमिका अज्ञान की ये भी दूर हो जाएगी। आलस्य, प्रमाद, जड़ता, तुंदा, मूर्ता, मूर्छा, भ्रांति, ये सब दूर हो जाएंगे। और जब ये आलस्य, प्रमाद, जड़ता, तुंदा, मूर्ता, मूर्छा, भ्रांति जब दूर हो जाएगी तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा नकली पूजा कौन सी है और असली पूजा कौन सी है, ये मालूम पड़ जाएगा। फिर आप असली पूजा में लग जाओगे, नकली पूजा छूट जाएगी। जब नकली पूजा छूट जाएगी तो भारत में एकदम ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और हर मंदिर में ज्ञानियों की पूजा होने लगेगी। जिस प्रकार से अभी हर मंदिर में राम की पूजा हो रही है, इसी प्रकार से जब पार का प्रकाश होगा, जब ज्ञान होगा तो मंदिर तो बनाए जाएंगे, इससे ही भव्य बनाओ, लेकिन उसमें मंदिर में तख्त लगा करके जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो श्रेष्ठ है, उनकी आरती पूजा करो। देखो कितना प्रकाश होता है, भारत का नाम हो जाएगा कि देखो भारत में मंदिरों में और जिंदाओं की पूजा होती है। जो घर गृहस्थी वाले हैं वो अपने माता पिता को बैठा रखे मंदिर बना में लाखों का, बहुत अच्छा सजा सजा के हीरा मोतियों से, और अंदर उसमें तख्त बिछाओ में माता पिता को बैठा रखे आरती होने दो। देखो सुबह शाम कितना नाम होता है पूरे भारत में और पूरे विश्व में नाम हो जाए, है ना। इसी प्रकार से जो साधु संत हैं, त्यागी वैरागी, उनके भी मठ मंदिर बनवाओ जोरदार, सोने के सिंहासन बनवा दो, चांदी के सिंहासन बनवा दो, और उन पे साधु संतों को बैठा रखे उनकी आरती करो। लेकिन आप पत्थरों की आरती करके और मुक्त होना चाहते हो, भरमभूल कल्पना में फंस करके नदी नालों की पूजा करके अब मुक्त होना चाहते हो, तो ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। हाँ, नाम तो आपका हो जाएगा, नाम से क्या होगा, लड्डू पेड़ा खाने को मिल जाएंगे, खीर पूड़ी खाने को मिल जाएगी, और बीमार पड़ गए तो पेट में दर्द भी होगा, अस्पताल में भी भर्ती होने को मिल जाएगा, और बेवकूफ लोग आंखों के अंधे गांठ के पूरे बहुत से चेला भी बन जाएंगे, देते रहेंगे। लेकिन आपका भला होगा तो चेतन पूजा से ही होगा, और जो आपका पुजारी बनेगा वो चेतन ही आपको बनाना पड़ेगा, पत्थर का पुजारी काम में नहीं आएगा। खजांची बनाओगे तो जिंदा ही बनाना पड़ेगा, है ना। हलवाई लगाओगे तो जिंदा ही लगाने पड़ेंगे, मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए बुलाओगे तो जिंदा ही आएंगे, पत्थर के नहीं आ सकते। जो भी काम करेंगे पत्थर के नहीं कर पाएंगे। नहीं तो यदि पत्थर के इनसे काम हो जाता तो मोदी की मूर्ति पत्थर की बनवा ली जाती, 108 फुट ऊंची, और वही प्राण प्रतिष्ठा कर देती और देश की रक्षा हो जाएगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, जिंदा मूर्ति ही प्राण प्रतिष्ठा करते हैं आकर के, लेकिन पत्थर में प्राण पन नहीं सकते, किसी प्रकार से कोई कितने भी यत्न कर ले। इसलिए सदबुदय जी पुकार के कहते नहीं, यादगारियों को तो बनवाओ, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर भोजन भंडारा चालू कर दो, दीन दुखियों के लिए खाने पीने के लिए चालू कर दो, ये तो ठीक है। लेकिन आप उन पत्थरों की मूर्ति पूजने लगते हो, उसमें लाखों की सामग्री चढ़ाने लगते हो, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। तो साधु श्री कबीर साहब जी का जो सत्यनारायण का उपदेश है, ये कल्याणकारी उपदेश है, आप लोगों को भ्रम से बचाने का उपदेश है। इसलिए इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करके और मानवता को धारण करो, पवित्रता को धारण करो, हृदय को पवित्र कर लो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।